अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने तुसी सारे खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ व अमान दे विच रखे। माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक दी आमद दे हर तरफ तज़किरे ने। अल्लाह ताला अपने हबीब दा सदका सानू रमज़ानुल मुबारक दे फ़ियोज़ व बरकात तो मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ, अज सहरी दे मुतल्लिक अर्ज़ करने बहुत ही ज़रूरी मसला वो ये है कि पहले याद रखो कि सहरी दी बड़ी बरकत ने। इंशाअल्लाह अगे चल के मैं अर्ज़ करता रहांगा। लेकिन सहरी खाना साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहरी की इब्तिदा किस तरीके दे नाल हुई, इंशाअल्लाह अगे आपां चल के रमज़ान मुबारक दे विच इस नूं अर्ज़ करते रहांगे। तो अज सिर्फ ये अर्ज़ करना मकसद है कि कुछ भैन भाई दोस्त अहबाब ये बजुर्ग समझते ने कि जदों अज़ान फजर हो रही होंदी है, अगर उस टाइम भी खा पी लिया जाए तो सारी हो जाती है। ये मसला बहुत ही ज़रूरी है, असी अपना रोज़ा ज़ाया ना करिए। ये याद रखो, जदों अज़ान फजर शुरू हो जाती है उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। उस दौरान अगर खावा पीवांगे तो साडा रोज़ा नहीं होवेगा, ये याद रखो। इस तरीके कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि जी अज़ान तो बाद भी 5 मिनट होंदे ने, अगर बंदा खा लवे तो कोई हरज नहीं। नहीं हरज है। जूँ ही सहरी का वक्त ख़त्म होवेगा, सहरी का वक्त ख़त्म होवेगा तो अज़ान फजर फिर होवेगी। क्योंकि अगर सहरी का वक्त है तो अज़ान फजर नहीं होवेगी। अज़ान फजर का होना इस गल की दलील है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। हुण अगर आदमी जो कुछ खाए पिएगा तो वो अपना रोज़ा ख़राब कर बैठेगा। इस वास्ते इस दे बारे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जूँ ही सहरी का वक्त ख़त्म होवे उस वक्त खाना पीना जिहड़ा है ना, ये आदमी नूं छोड़ देना चाहिए है। अल्लाह ताला समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।